need a constitution? Hello class 9 students. This is your civics lesson 3rd or here the question arises, why do we need a constitution? The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what to do constitution do. जो संविधान है वो क्या करता है और साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है अप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड जो दूसरों पर जुल्म ढाते हैं और जिस पर जुल्म होता है तो ये both were they were considered equal in the new democracy. It was not going to be easy for them to trust each other. जो oppressed class है वो oppressor पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करती, विश्वास नहीं करती. दे हैड देयर फियर्स, उनके अपने डर होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना चाहती है, बचाना चाहती है. द ब्लैक मेजॉरिटी जो साउथ अफ्रीका में थी, दैट वाज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेजॉरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. तो यहाँ पर जो ब्लैक मेजॉरिटी थी, जो काले लोग थे, वो चाहते थे कि जो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश हों, लोकतांत्रिक देश बने साउथ अफ्रीका और उसमें सबको समानता का अधिकार मिले और जो मेजॉरिटी पीपल है देयर रूल comes and their interests are not compromised. मतलब उनके हितों का भी ध्यान रखा जाए. They wanted substantial social and economic rights. वो सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी चाहते थे. जो वाइट मेजॉरिटी थी, जो वाइट पीपल थे, who were रूलर क्लास जो थी, they were keen to protect their privilege and property. वो अपने अधिकारों को और अपने विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते थे. After long negotiations, both parties agreed to compromise. The white agreed to the principle of majority rule and that of one person, one rule. जैसे कि डेमोक्रेसी में होता है, एक पर्सन और उसका एक ही वोट होगा. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. जो गरीब लोग हैं और जो वर्कर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको क्या मिले, कुछ बेसिक राइट, मौलिक अधिकार मिले. द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट. और जो उन्होंने ये माना ब्लैक्स ने कि जो मेजॉरिटी का रूल जो होगा वो एब्सोल्यूट पावर नहीं कर वो एस्टेब्लिश होगी, मतलब उन्हीं का रूल होगा, ऐसा नहीं होगा. दे एग्रीड that the majority would not take away the property of the white minority. जो white people हैं, they are in the minority, वो अल्पसंख्यक हैं और उनके प्रॉपर्टी को वो मेजॉरिटी बहुसंख्यक नहीं छीनेंगे. This compromise was not easy. How was the compromise going to be implemented? कैसे ये compromise implement होगा? Even if they managed to trust each other, अगर वो एक दूसरे को ट्रस्ट भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं, what was the guarantee that this trust will not be broken down in future? कि जो आगे जो फ्यूचर में ये जो विश्वास है ये टूटेगा नहीं उनका. ये this was not sure. The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some basic rules of the game that everyone should abide by. अच्छा देखिए, एक जैसे गेम होती है ना, कोई भी गेम है, क्रिकेट की या हॉकी की, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उससे हम बंधे होते हैं और अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो ही और शी इज़ कंसिडर्ड आउटसाइड ऑफ द गेम. दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन द फ्यूचर, कि कैसे रूलर्स जो है वो चूज़ किए जाएंगे फ्यूचर में. दीज रूल्स also determine what the elected government are empowered to do and what they cannot do. और ये जो रूल्स थे ये डिटरमाइन करते थे कि जो चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके पास क्या पावर है कि वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती. फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन. ये नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उनको एस्टेब्लिश करता है. दीज रूल्स will work only if the winner cannot change them very easily. अगर ये जो रूल्स हैं
तभी काम करेंगे जब जो विनर है जो जीता हुआ है वो उनको चेंज नहीं करेगा. दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड. दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स. दे आल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस. कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार इन रूल्स को इग्नोर नहीं करेगी. दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो बेसिक रूल्स का सेट होता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. ये संविधान कहलाता है. हमारे भारत में भी जो संविधान निर्माता है, उन्होंने कुछ हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट एवरीवन शुड अबाइड बाय. Constitution making is not unique to South Africa. Every country has diverse group of people. जो भारत में या किसी और देश में भी जो संविधान निर्माण इतना आसान नहीं होता, और वाइट्स और जो ब्लैक्स थे उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करना, और जो क्योंकि बिकॉज पीपल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट, लोगों के जो विचार अलग अलग होते हैं और साथ में उनके हित भी अलग अलग होते हैं. कई जो वाइट थे उनके इंटरेस्ट अलग थे, और जो ब्लैक थे देयर इंटरेस्ट वर डिफरेंट. बट ऑल ओवर द whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं कि डेमोक्रेसी में, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट्स. ये गवर्नमेंट के लिए इसे अप्लाई नहीं करता है. इट कुड बी अप्लाई टू अ क्लब इन योर एरिया. आपके घर के आसपास जो क्लब्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, सहकारी संस्थाएं होती हैं, राजनीतिक पार्टी होती हैं, दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. Thus we can say the constitution of a country is a set of written rules. It applies for every country. जो संविधान होता है किसी देश का, वो that is a set of written rules. वो लिखे हुए कानून होते हैं that are accepted by all people living together in a country. और उस देश में रहने वाले जो नागरिक होते हैं वो उसको मानते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ. ये सुप्रीम कानून है, सबसे ऊपर है, दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन्स. तो ये जो लोग, नागरिकों के आपसी संबंध क्या होंगे उनको डिटरमाइन करता है. आल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. लोगों की और गवर्नमेंट कैसी होगी, वहाँ पर लोग कैसे चूज करेंगे गवर्नमेंट को, दैट ऑल इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट, it does many things. First, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kinds of people to live together. एक क्या करता है, एक विश्वास का और साथ में कोऑर्डिनेशन, समन्वयता, मतलब एक दूसरे से साथ मिलजुल कर काम करने का और एक वे बनाता है. और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिकॉज different kind of people do live together in a country like ours or others, in a democratic country. Second, it specifies how the government will be constituted. गवर्नमेंट कैसे बनेगी, और ये स्पेसिफाई किया जाता है इसमें. who will have the power to take which decision, कौन निर्णय ले सकता है, किसके पास ये पावर है, तो that will be decided. Third, it lays down limits on the powers of the government. गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो है, जो कि मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट भी करते हैं, उनकी पावर्स पर एक चेक प्रोवाइड करता है. टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर, जो नागरिकों के क्या अधिकार हैं. एंड फोर्थ, इट जनरेट्स द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. ये लोगों के जो विशेस होते हैं, डिज़ायर्स होती हैं, इच्छाएँ होती हैं, उनको एक्सप्रेस करता है, उनको अभिव्यक्ति देता है अबाउट, और वो एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए दे ऑल वर्क टुगेदर. ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक. जो जितने भी जो देश होते हैं जहाँ पर ये संविधान होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे क्या हों, डेमोक्रेटिक हो, मतलब उनमें लोकतंत्र हो. कई कंट्रीज होती हैं दे आर नॉट डेमोक्रेटिक ऑल. After the War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. After the revolution, the French people approved a democratic constitution. तो देखिए यहाँ पर different
जो countries and they adopted a different constitution. So okay, this is how constitution. What is constitution? Why the need of constitution? It is mentioned here. Okay, hello students.